जीवन सिंह जी। मेरी आवाज आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू आ सर। रही है? आ रही बोलूं मैं? जी हाँ सर, जी हाँ सर, शुरुआत कीजिए। हाँ। प्रोफेसर आनंद कुमार जी अध्यक्ष आज की इस वेबिनार के, श्री योगेंद्र यादव जी, डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, अनीता जी, और इसके संचालनकर्ता संयोजक साथी मनीष सिंसिनवार जी, मेरे साथी संदीप मील जी, और सभी जो दर्शक श्रोता इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वे सभी मित्रवर विद्वज्जन मित्रों। बहुत और मुख्य बात है प्रोफेसर सीबी यादव साहब, जिनकी पुस्तक देश के विमर्श का लोकार्पण आज यहाँ हुआ। तो सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ प्रोफेसर सीबी यादव साहब को कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, बहुत सामयिक समस्याओं को लेकर पुस्तक लिखी, बहुत गंभीरता से लिखी, और मौजूदा जो संकट है, संकट से भी ज्यादा जो स्थिति पैदा हो गई है, श्री योगेंद्र यादव के शब्दों में, अब संकट नहीं रहा है, अब तो लोकतंत्र को चौपट करने का, उसको नष्ट भ्रष्ट करने की स्थिति में हम आ गए हैं। तो मैं सभी सहभागियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जनवादी लेखक संघ राजस्थान की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का निर्माण केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं से नहीं होता। हमने सबसे बड़ी गलती ये कर रखी है कि हम राजनीति पर इतना केंद्रित हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं से मजबूत हो जाएंगी। चुनाव हो जाएगा, संसद हो जाएगी, विधानसभाएं हो जाएंगी, एक 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 ढांचा बन जाएगा, संविधान की बात हम कर लेंगे। ये सब तो उसका फॉर्म है, ये तो उसका रूप है, जबकि लोकतंत्र अपनी अंतर्वस्तु में होना चाहिए, अपनी आत्मा में होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब है जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है इस देश में, जो इस देश का निर्माण करता है, वो कैसी स्थिति में है, उसकी हालत क्या है, और लुटेरों की हालत क्या है, क्योंकि एक समाज में लुटेरे भी होते हैं और मेहनतकश भी होते हैं। तो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, उसकी जो अंतर्वस्तु है, उसका निर्माण राजनीति नहीं करती केवल, उसका निर्माण करता है समाज, उसका निर्माण करता है समाज की अर्थनीति और उसकी संस्कृति। ये तीन तत्व हैं, तीन कारक हैं जो मैं समझता हूं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का निर्माण करते हैं। हमारे यहाँ हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि सारा लोकतंत्र पिछले 70-75 सालों में, 70-73 सालों में राजनीति केंद्रित हो गया, सत्ता केंद्रित हो गया। सत्ता प्राप्त कर लो, लोकतंत्र आ जाएगा। ऐसे नहीं आता है, उसके लिए बहुत स्तरों पर काम करना पड़ता है। जैसे आरएसएस ने किया, आरएसएस ने स्कूल खोले छोटे से छोटी जगह पर। उनकी विचारधारा से हम असहमत हो सकते हैं, उनकी विचारधारा से हम बिल्कुल असहमत हैं, और उनकी प्रक्रियाओं से असहमत हैं, लेकिन उनके पास जो बहुत बड़ी ताकत है वो है समाज को रूपांतरित कर लेना। समाज का जो मन है, उस सेकुलर मन को सांप्रदायिक मन में बदल देना, ये उनकी बहुत बड़ी सफलता है। हमने सेकुलरिज्म की बात की जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही, उस टाइम से ही क्यों, हमने आजादी की लड़ाई के टाइम से, 1885 से और 1857 से ही लोकतांत्रिक और सेकुलरिज्म की बात की। हिंदू मुसलमान इस देश में मिलकर लड़े 1857 का युद्ध। तो अंग्रेजों ने जब फूट डाल दी, तो ये जो सेकुलरिज्म की जो प्रक्रिया है, वो उसके साथ साथ कमनल धारा भी चल रही थी। एक सांप्रदायिक धारा लगातार स्वाधीनता आंदोलन के साथ चलती है, वो कांग्रेस के भीतर भी चलती है। स्वाधीनता आंदोलन एक ही तरह का नहीं था, वो सारे मंच एक जगह इकट्ठे हो गए थे औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ। तो जो समाज तंत्र है हमारा, उस समाज तंत्र पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने खूब ध्यान दिलाया, खूब ये कहा कि भैया जाति प्रथा का उन्मूलन करो, समाज के बारे में सोचो, और जाति प्रथा का उन्मूलन नहीं करोगे तो उनका जो 25 नवंबर 1949 का भाषण है, वो संकेत करता है कि लोकतंत्र बहुत सफल नहीं होगा। वो तो पहले ही कह रहे हैं, ये तो आज हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र चौपट हो रहा है। बाबा साहब तो 1949 में ही संकेत दे रहे हैं कि अगर जाति प्रथा चलती रही तो समाज विभाजित रहेगा। जाति
जातिवाद के आधार पर हमारे देश में लोकतंत्र बनता रहा। तो जब जातिवाद के आधार पर लोकतंत्र बना, राजनीतिक प्रक्रिया चली, तो फिर धार्मिक आधार पर भी प्रक्रिया चल गई, क्योंकि लगातार आरएसएस देश को एक धारा में, एक चीज में बांधता आ रहा था, और वो स्कूलों के मार्फत आ रहा था, शिक्षा के मार्फत आ रहा था, और समाज को शिक्षित कर रहा था। इसलिए सामाजिक प्रक्रियाएं, उन पर हमने ध्यान ही नहीं दिया कि सामाजिक प्रक्रियाएं क्या चल रही हैं। और सामाजिक प्रक्रियाओं का मतलब था शैक्षिक प्रक्रिया, शिक्षा के माध्यम से वो अपने तरीके से शिक्षित कर रहे थे, और हमारे स्कूल कॉलेज अपने तरीके से शिक्षित कर रहे थे। तो ये दूसरी जो बात है वो है अर्थनीति की बात। बहुत लंबा कहने की बात नहीं है। अर्थनीति, जब तक समाजवादी अर्थनीति चली या मिश्रित अर्थव्यवस्था चली, कम्युनलिज्म ने सिर नहीं उठाया। सांप्रदायिकता लगभग दबी रही थी तो थी, वो 1925 से ये लगातार, आज एक दिन में पैदा नहीं हुई है। तो सांप्रदायिक जो धारा थी वो स्कूलों के मार्फत, एजुकेशन के मार्फत आगे विकसित हुई, और सामाजिक जो जाति विभाजन है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसके मार्फत आगे चली। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था में जो मनवादी हमारा मन है, उस मन के आधार पर वो विकसित होती रही चीजें। तो समाज नीति और अर्थनीति जब तक मिश्रित थी, जब तक पब्लिक सेक्टर का दबदबा था, तब तक हमने देखा है सेकुलरिज्म भी रहता है। पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है सेकुलरिज्म। अगर पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा तो सेकुलरिज्म कमजोर हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर कम्युनलिज्म को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को मुनाफा चाहिए, केवल पूंजी को मुनाफा चाहिए, चाहे आप पूरे देश का विभाजन कर दें। इसलिए अर्थनीति, जब से 1991 से ये वैश्वीकरण वाली नई अर्थनीति आई है, इसने, आप देख लीजिए 1992 में ही बाबरी मस्जिद टूट गई, आते ही धमाका हो गया। तो अर्थनीति, समाज नीति, और इन दोनों से मिलकर तीसरी संस्कृति। हमारा देश 5000 साल से भी पुरानी संस्कृति वाला देश है। हमने उसको भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना, जबकि संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रामसी कहते हैं कि कई बार जो आधार है, अर्थ है, उसके ऊपर अधरचना भारी पड़ जाती है, सुपरस्ट्रक्चर भारी पड़ जाता है। ऐसे ही तो वहां हुआ, जर्मनी में जब फासिज्म आया वहां, तो वहां उन्होंने भी संस्कृति के मार्फत चीजों को उलट पुलट दिया। ऐसे ही संस्कृति के मार्फत हमारे यहाँ भी सांप्रदायिकता आई। तो मित्रों, ये तीनों प्रक्रियाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करती हैं। इन तीनों के ऊपर ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। समाज का जो विभाजन है उसको दूर करना पड़ेगा, जातिगत विभाजन, और सांस्कृतिक रूप में जो धर्म को हमने संस्कृति बना दिया है, केवल कि धर्म ही संस्कृति है, उस संस्कृति के व्यापक मायने को समझाना पड़ेगा कि व्यापक जो अर्थ है। मैं रामधारी सिंह दिनकर की जो संस्कृति के 4 अध्याय किताब है, तो उसका जिक्र बार बार करता हूं कि उन्होंने संस्कृति का मीनिंग हमको बताया है, संस्कृति क्या होती है। 4 अध्याय हैं हमारे यहाँ, एक अध्याय संस्कृति का नहीं है। पहला अध्याय वेदों वाला है, उपनिषदों वाला है। दूसरा अध्याय बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाला है। तीसरा अध्याय इस्लाम का है। चौथा अध्याय आधुनिक जो अंग्रेज आए उसके उस समय का है। और मैं समझता हूँ 5वां अध्याय वो है संस्कृति का, जो देश की आजादी के बाद लिखा जा रहा है, पिछले 70 सालों में लिखा जा रहा है। तो हमें समाज नीति, अर्थनीति और संस्कृति की नीति, इन तीनों प्रक्रियाओं को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तब मैं समझता हूं लोकतांत्रिक जो एक तरह का संकट, बहुत ज्यादा संकट, मरणासन अवस्था की स्थिति तक जो आ गया है, उसको हम हल कर सकेंगे। बहुत अच्छा लगा कि जनवादी लेखक संघ राजस्थान के इस मंच पर हमारे इतने साथी आए, सबने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और उन्होंने बहुत गंभीरता से अपनी बातों को यहाँ आके रखा है। सबने अपने तरीके से उन सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो मैं समझता हूँ हम इस अपने लोकतंत्र को कुछ बचा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।